हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपको एडवांस लेवल के लिमिट की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को लेते हैं। आपका सिलेब इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, डीपीपी का भी डिस्कशन हो गया है। आज की वीडियो में हम आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर में x आपको दिया गया, इसकी पावर n है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n होल पावर में x आपको गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करके देखना इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब जो बेटा हमने लिमिट में एक पॉइंट्स आपको डिस्कस किया था, बिल्ट इन लिमिट, जहां पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, साथ में क्वेश्चन में एक लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। यहाँ पे बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन है। यहाँ पे n के लिए देखिए 3 कंडीशंस आप लोगे। फर्स्ट कंडीशन आप लेते हैं n इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 1 एंड n लेस देन 1। n इक्वल टू अगर आप 1 ले लेते हैं तो 1 प्लस, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो ये आपका जो है 1 की पावर इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ x इंटू एफ एक्स माइनस 1, x कैंसिल आउट, दिस इक्वल टू आपका कितना आ गया, e आ गया। सेकेंड केस बेटा, यहीं पे अगर आप n को ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, अगर n की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लेते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो x की पावर n आप करेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। 1 की पावर इन्फिनिटी, ये फंक्शन 1 है, एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर यहीं पे आपने n लेस देन 1 ले लिया तो ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब अगर ये फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू दिस गिवन होता तो आप लिख सकते थे इसको एफ एक्स इक्वल टू e when n equal to 1, 1 n ग्रेटर देन 1 एंड n लेस देन 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, आपकी इन्फिनिटी हो जाती है। और लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट आप क्या लिखते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया आपने, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सेक इनवर्स x अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको बताना है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सेक इनवर्स x अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करके बताना इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो बेटा, सेक इनवर्स x फंक्शन के डोमेन आप सब जानते हैं। सेक इनवर्स x फंक्शन कहीं पे लिखा हो y इक्वल टू सेक इनवर्स x फंक्शन, इसकी डोमेन की अगर हम बात करें माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये फंक्शन डिफाइंड होता है। x जिसको ऑपरेट करता है उसकी वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बीच में यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक होती है। किसी भी फंक्शन की लिमिट अगर डिफाइन करनी होती है तो हम उसके डोमेन में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आपने देखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सेक इनवर्स x अपॉन x प्लस 1 आपको गिवन था। अगर आप देखते हैं x अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। मतलब ये पॉइंट इसके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इस फंक्शन की लिमिट जो होगी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। आपको हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है हमेशा उसकी डोमेन में फाइंड आउट करते हैं। x अपान x प्लस 1 की वैल्यू 1 से स्मॉल होगी, ये इसके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, इसलिए इसका आंसर हम क्या बता देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट बता देंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 1 अपान 2 की पावर r, और ये टोटल फंक्शन को हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख दिया। दिस ब्रैकेट कैन बी रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपने क्या देखा बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 1 अपान 2 की पावर r। एट फर्स्ट हम लोग इसको देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 1 अपान 2 की पावर r गिवन है। r की वैल्यू को 1 से लेके n तक लेते हैं हम लोग। 1 लिया आपने, 1 बाई 2
1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन n तक, और n कितना गिवन है आपका, इन्फिनिटी तक गिवन है। तो आपने देखा ये इनफाइनाइट टर्म्स की एक जीपी लिखी हुई है। इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम निकाला आपने, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस 1/2, a/1 माइनस आर। इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करके देखा कितना आया, 1 आया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछ रहे थे। यहां से अगर आप देखेंगे बेटा इसकी वैल्यू को आप 1 बता देंगे, लेकिन अगर इसको ऐसे समझिए, एट फर्स्ट हमने इसको n टर्म्स तक लिया और n टर्म्स तक हमने लिया। इस जीपी सीरीज के n टर्म्स का सम फाइंड आउट किया हमने। फर्स्ट टर्म आपने क्या लिखा, a/a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर 1/2। तो आपने देखा यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देखिए, इसको हमने अभी तो इसको सिंप्लीफाई किया n टर्म्स के लिए। अब अगर यहाँ पर हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n, और इसका भी अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, तो जैसे आपने यहाँ पे इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, तो आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, 1/2 की पावर r का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने ले लिया। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं तो आप देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। जिस समय n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, 1/2 की पावर n टेंड्स टू 0 होगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो मिलेगा नहीं, 1/2 की पावर n टेंड्स टू 0 होगी। मतलब ये जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू टेंड्स टू 1 होगी। दैट मीन्स ये वैल्यू 1 से स्मॉल होगी। तो जस्ट 1 से स्मॉल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इसका आंसर आप कितना देंगे, 0। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। r इक्वल टू 1 टू n, 1/2 की पावर r के प्लेस पे आपने 1 2 3 4 n टर्म्स तक रखा। n टर्म्स की जीपी का फॉर्मूला अप्लाई किया। फर्स्ट टर्म a 1/2, 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपने देखा जिस समय n को आप टेंड्स टू इन्फिनिटी ले जा रहे थे, उसके रिस्पेक्ट में आपने देखा 1/2 की पावर n की वैल्यू टेंड्स टू 0 आ रही है। यानी कि इसकी वैल्यू 1 पे पहुंचना चाह रही थी। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लोग लेंगे तो 1 से जस्ट स्मॉल नंबर आ रहा था, तो 1 से जस्ट स्मॉल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप नोट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन a1, 1 प्लस 1 अपॉन a2 एंड सो ऑन, 1 प्लस 1 अपॉन an आपको गिवन है, वेयर a1 इक्वल टू 1 आपको दिया गया था, और एक रिलेशन भी गिवन है, an इक्वल टू n टाइम्स 1 प्लस a सफिक्स में n माइनस 1, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 गिवन है। क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन a1, 1 प्लस 1 अपॉन a2 एंड सो ऑन, 1 प्लस 1 अपॉन an। a1 की वैल्यू 1 है, an इक्वल टू n, 1 प्लस an माइनस 1 है। n ग्रेटर देन अगर r इक्वल टू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना होगा। आइए देखते हैं। एट फर्स्ट आप देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन a1, 1 प्लस 1 अपॉन a2 एंड सो ऑन, 1 प्लस 1 अपॉन an आपको गिवन है। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एलसीएम लिया आपने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस 1 अपॉन a1, a2 प्लस 1 अपॉन a2 एंड सो ऑन, an प्लस 1 अपॉन an आपको ये गिवन था, इसको आपने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे एक पॉइंट्स अगर आप देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको गिवन है a ऑफ n इक्वल टू n, 1 प्लस a ऑफ n माइनस 1, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 गिवन है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू को हमने 2 लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे a2 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस a1। तो आप देखिए
1 प्लस a1 इक्वल टू आप लिखेंगे a2/2। n की वैल्यू को 3 लिया आपने, तो 1 प्लस a2 इक्वल टू आप कितना लिखेंगे, a3/3 लिखेंगे। n को 4 लेते हैं, तो 1 प्लस a3 इक्वल टू a4/4 आपका आएगा। आइए n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 प्लस a1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, a2/2। 1 प्लस a2 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, a3/3 एंड सो ऑन। लास्ट में आप लिखने जा रहे थे an+1 अपान कितना, n+1 इंटू 1 अपान a1 a2 a3 एंड सो ऑन an भी तो आपका लिखा रहेगा। आपने देखा बेटा a1+1 की वैल्यू को आपने a2/2, a2+1 को a3/2 एंड सो ऑन an+1 को आपने an/n+1 लिख दिया। अब देखिए a2 a3 an, यहाँ पे आप इसके पहले वाला टर्म लिखेंगे an अपान n आएगा। a2 a3 an आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते थे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपान फैक्टोरियल n+1 वेयर a1 इक्वल टू 1 गिवन था, तो आपने ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप आइए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन की हेल्प से अगर an+1 की वैल्यू को आप पुट करते हैं, an+1 की वैल्यू को पुट करते हैं, n के स्थान पे n+1 रखेंगे आप, n+1 1 प्लस an अपान फैक्टोरियल n+1 को आप n+1 इंटू फैक्टोरियल n लिखेंगे, n+1 कैंसिल आउट, दिस इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस an अपान फैक्टोरियल n, कुछ आपने ऐसा लिख दिया। अगेन जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी, उस कंडीशन की हेल्प से अगर आप देखते हैं 1 अपान फैक्टोरियल n, अब देखो बेटा यहाँ से an की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, an की वैल्यू लिखेंगे आप n टाइम्स 1 प्लस an-1, n टाइम्स 1 प्लस an-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n को आप क्या लिखेंगे, n इंटू फैक्टोरियल n-1, n कैंसिल आउट। अब अगले स्टेप में आप आ जाइए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान फैक्टोरियल n 1 अपान फैक्टोरियल n-1 प्लस an-1 अपान फैक्टोरियल n-1। स्टेप आपने कहा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n-1। सेम पैटर्न इसको अगर अरेंज करेंगे तो 1 अपान फैक्टोरियल n-2 प्लस an-2 अपान फैक्टोरियल n-2 आ जाएगा आपका। भाई यहाँ पे आप देखिए जो आपने ऊपर टर्म लिखा हुआ था, अगर यहाँ से an-2 की वैल्यू को आप देखते हैं, देखो यहाँ पे an-1 की वैल्यू आपको पुट करनी थी, an-1 की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस an-2, तो इसको आप अरेंज करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसे इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करते जाइए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n-1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n-2 एंड सो ऑन। लास्ट में आपका आ जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस a1 अपान फैक्टोरियल 1। a1 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 1 दी गई है, तो आपने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या इसको रिवर्स करके हम लिख देते हैं, तो 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन 1 अपान फैक्टोरियल n, और n टेंड्स टू यहाँ पे क्या गिवन है, इन्फिनिटी तक गिवन था, तो ये आपने ऐसा लिख लिया। फिर देखो बेटा हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ए की पावर x की सीरीज अगर आप लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन।
एक्स के प्लेस पर आपने 1 पुट कर दिया तो 1 + 1 + 1 अपन फैक्टोरियल 2 + 1 अपन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक गिवन है। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई आ गई। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ई आ गया। एक बार आइए इसका हम फिर से कर देते हैं समराइज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपन a1, 1 + 1 अपन a2, 1 + 1 अपन an था। हम लोगों ने एलसीएम लेके ऐसा लिख लिया, जो गिवन कंडीशन थी उस गिवन कंडीशन में n के प्लेस पे आपने 2 पुट किया, रेड कलर से हमने शो किया। जैसे 2 पुट किया 1 + a1 की वैल्यू a2/2 आ गई, 1 + a2 की वैल्यू a3/3 आ गई। सेम पैटर्न हम लोग फॉलो किए, a2 से an तक देखिए कैंसिल हो गया। इसके बाद आप देख रहे थे बेटा a1 की वैल्यू 1, an+1 को अपान फैक्टोरियल n+1 आ गया। इसको आपने ब्रेक कर डाला, इसको ब्रेक किया, देखा इनफाइनाइट टर्म्स की एक सीरीज बन रही थी जो कि e की सीरीज थी। आपने e की वैल्यू को पुट किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cot इनवर्स x की पावर -a log of x बेस a डिवाइडेड बाई सेक इनवर्स a की पावर x log of a बेस x आपको गिवन है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना था, तो आपने यहां पे देखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cot इनवर्स log of x बेस a डिवाइडेड बाई x की पावर a सेक इनवर्स a की पावर x अपान log of x बेस a, ये आपको गिवन है। अब देखो बेटा log x बेस a अपान x की पावर a की बात करें, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे हम देखें x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, क्वेश्चन में एक टर्म्स और भी गिवन होना चाहिए था, a ग्रेटर देन 1, ये आपको गिवन था। अब देखें बेटा जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो log x बेस a में x की पावर a से कंपेयर करें, x की वैल्यू बड़ी होगी तो ये टेंड्स टू कितना आएगा, 0 आएगा। और a की पावर x अपान log ऑफ x बेस a जो है ये टेंड्स टू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, जिस समय लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर का आप log लेते हैं, हमने 10 की पावर 5 लिया, 10 की पावर 5 का log ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट अगर बेस 10 समझाते तो 5 आता और x की पावर a की वैल्यू काफी लार्ज हो जाती, a ग्रेटर देन 1 आपको गिवन है। तो अब देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू जो है cot इनवर्स 0, तो आप सब जानते हैं cot 90 की वैल्यू 0, तो cot इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, π/2। और sec इनवर्स इन्फिनिटी, सेक इनवर्स इन्फिनिटी भी π/2 आ जाएगा, तो π/2 कैंसिल आउट, 2 अपन पाई। तो आपने देखा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर इंटू n प्लस 2 स्क्वायर इंटू n माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू n माइनस 2, 3 स्क्वायर इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, n square into 1 divided by 1 cube plus 2 cube and this 1 cube plus 2 cube and so on n cube, ये आपको गिवन है। इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना था। आपने देखा था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर n 2 स्क्वायर n एंड समथिंग गिवन था, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। आइए थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर n plus 2 square n minus 1 plus 3 square n minus 2 and so on n square into 1 divided by 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on n cube आपको दिया गया था। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर पार्ट्स को आप देखिए 1 स्क्वायर एन 2 स्क्वायर एन 3 स्क्वायर एन माइनस 2, लास्ट टर्म को देखो 1 को हम ऐसा लिख देते हैं
एन स्क्वायर एन माइनस वन। तो अब देखिए बेटा 1 स्क्वायर एन, 2 स्क्वायर एन, 3 स्क्वायर एन स्क्वायर एन में से अगर हम क्या कॉमन ले लें, एन कॉमन ले लें, तो आपका आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर माइनस, अब आपने देखा माइनस 1 स्क्वायर एन, 2 स्क्वायर एन। अब माइनस में जब आप देख रहे हैं 1 इंटू टू स्क्वायर, 1 इंटू टू स्क्वायर, 2 इंटू थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में आप देख रहे हैं n माइनस वन इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन क्यूब। इसको जो दिया गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड एन क्यूब को आप क्या लिख सकते थे, समेशन ऑफ एन क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू टू का स्क्वायर, 2 इंटू थ्री का स्क्वायर एन माइनस वन इंटू एन का स्क्वायर आपको दिया गया है डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन क्यूब। इसका ये हम अरेंजमेंट करते हैं, समेशन ऑफ आर इंटू आर माइन, ऐसा लिखते हैं 1 इंटू टू का स्क्वायर है आर माइनस वन इंटू आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू को 2 से लेकर के हम लोग एन तक लेते हैं डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन क्यूब। आप चेक कीजिए, आर के स्थान पे 2 माइनस वन, 1 इंटू टू का स्क्वायर, लास्ट में आर के प्लेस में एन रखा, एन माइनस वन इंटू एन का स्क्वायर। फिर आप आ जाइए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ आर इक्वल टू 2 टू एन आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन क्यूब। देखो बेटा यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इस वजह से लास्ट टर्म को हम थोड़ा सा ऐसा अरेंज कर सकते हैं कि एक टर्म से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है n इंटू समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू n आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए लिख देना कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ n क्यूब आपको गिवन था। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी आपका सिग्मा n क्यूब सिग्मा n स्क्वायर, तो n प्लस वन समेशन ऑफ n स्क्वायर बन जाएगा, और r क्यूब को आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ n क्यूब डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ n क्यूब डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ n क्यूब, ये दोनों में ही आपने डिवाइड कर दिया। अब बेटा अगले स्टेप में आप आ जाइए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वन, सिग्मा एन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं n प्लस वन टू n प्लस वन बाई सिक्स। सिग्मा एन क्यूब को आप क्या लिखते हैं n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर, ऊपर चला गया माइनस वन। अब देखिए n प्लस वन तो आपका कैंसिल हो गया। इस सिस्टम में देखिए बेटा n के स्थान पर इन्फिनिटी लिखने के पहले मैक्सिमम पावर आप कॉमन ले लीजिए, 4 टाइम्स 1 प्लस वन अपान एन, एन कॉमन लिया आपने 1 प्लस वन अपान एन, यहाँ पे 2 प्लस वन अपान एन, नीचे से भी आपने एन कॉमन लिया तो 6, 1 प्लस वन अपान एन माइनस वन, ये तो कट ही गया था आपका। एन के तो यहाँ पे देखा बेटा हम लोगों ने एन के प्लेस इन्फिनिटी रख दिया, कांस्टेंट ऑफ इन्फिनिटी 0, 4 2 8 बाई 6, 8 by 6 by 3 minus 1, this equal to 1 by 3, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर -3 साइन 3x प्लस a x की पावर -2 प्लस b इक्वल टू exist and is equal to 0. This limit of this function is exist and equal to 0, then find out the value of a plus 2b. क्वेश्चन क्या है,
इफ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी लिमिट जो है 0 होगी, ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया भी गया है। तो क्वेश्चन में आपने देखा बेटा क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x क्यूब a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0। अब आपने बेटा यहाँ पे देखा लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम अगर आपने यहाँ पे ले लिया एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन 3x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। आपने एलसीएम एक्स क्यूब लिया, साइन 3x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। साइन 3x की सीरीज अप्लाई करते हैं। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे साइन 3x की सीरीज अप्लाई किया, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3x का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, आगे वाले टर्म्स को नहीं लिख रहे हैं, एक्स क्यूब से कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब भी सीरीज के फॉर्म में क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, डिनोमिनेटर में अगर एक्स क्यूब है, ऊपर आप एक्स क्यूब तक ही सीरीज लिखिए, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3 प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब, आपने यहाँ पे देखा b माइनस 27 अपॉन 6 एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब अगर फाइनल आंसर बताने के लिए 3 प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पार्ट क्वेश्चन को अनडिफाइंड बना रहा है, तो ये पार्ट क्वेश्चन का डिफाइन उस समय होगा जब 3 प्लस ए की वैल्यू को आप 0 लेंगे, a इक्वल टू माइनस 3। क्वेश्चन को डिफाइन बनाने के लिए a प्लस 3 को हमने 0 दिखा दिया, तो b माइनस 27 बाई 6 की वैल्यू 0 आएगी, तो b इक्वल टू 27 बाई 6 9 बाई 2 आ गया। अब आपसे कहा गया था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b, a प्लस 2b की वैल्यू फाइंड आउट करें, माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 6। तो ये आपने देखा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस nth रूट ऑफ 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस nth रूट ऑफ 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n एंड सो ऑन, nth रूट ऑफ m माइनस 1 की पावर n प्लस m की पावर n डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस nth रूट ऑफ दिस, तो इसको आइए ऐसा लिख लेते हैं, 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n होल पावर में 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n होल पावर में 1 अपॉन n एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर आप देखते हो m माइनस 1 की पावर n प्लस m की पावर n होल पावर में 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। आपने वैल्यू को पुट किया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन दिख रहा है। लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए, बाहर 2 आएगा, इन साइड आप देखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 होल पावर 1 अपॉन n प्लस 3 की पावर n कॉमन ले लिया आपने, 2 बाई 3 की पावर n प्लस 1 होल पावर में 1 अपॉन n एंड सो ऑन। m की पावर n आपने बाहर निकाला, m माइनस 1 अपॉन m की होल पावर n प्लस 1 होल पावर में 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। अब देखो बेटा आपने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी। अब आप देखिए यहाँ पे एट फर्स्ट n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लेते हैं, तो 1/2, 1 से स्मॉल नंबर को इनफाइनाइट टाइम 0, 1 प्लस 0 1 कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी 0, 1 की पावर 0 1,
1 plus 2 plus 3 and so on m divided by m square। इसको अगर आप देखते हैं बेटा, सिग्मा m का फॉर्मूला बन जाता है लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी m प्लस 1/2 m²। m से m आपने कैंसिल आउट, 1/2 लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही आपने m से डिवाइड किया 1 प्लस 1/m कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो आपने देखा बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर था 1/2 आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपने देखा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी summation of r equal to 1 to n cot inverse r cube minus r plus 1 upon r divided by 2। एग्जाम्पल था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 to n cot इनवर्स r क्यूब माइनस r प्लस 1 अपॉन r डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं, आपने लिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n, एलसीएम आपने लिया cot इनवर्स r की पावर 4 माइनस r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2r। नेक्स्ट स्टेप में आप आते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 2r अपॉन 1 प्लस r की पावर 4 माइनस r स्क्वायर। आप सब जानते हैं cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है। तो जैसे बेटा आपने देखा cot इनवर्स x इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, tan इनवर्स 1/x। दिस इक्वल टू आप आते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर कॉमन लिया आपने, r स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब आप देखें बेटा r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब इसका अरेंजमेंट आपको करना होगा जिससे कि इसको हम 2r के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये इसको आप तो के प्रोडक्ट में लिखना चाहते थे तो आप ऐसा लिख सकते थे, r की पावर 4 माइनस r स्क्वायर को आप लिखिए r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 1 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस r माइनस r स्क्वायर माइनस r डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r। आप देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे 2r था, tan इनवर्स 2r अपन दिस था। तो आपने देखा ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे r स्क्वायर कैंसिल आउट 2r आ जाएगा। अब इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स r स्क्वायर प्लस r माइनस tan इनवर्स r स्क्वायर माइनस r। अब आप देखिए r के प्लेस पे आपने 1 रखा, r के प्लेस पे आपने 1 पुट किया, 1 प्लस 1 tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0। r के स्थान पे आप 2 रखिए, tan इनवर्स 2 रखेंगे 6 माइनस tan इनवर्स 2 रखेंगे 4 माइनस 2 2 प्लस 3 रखिए tan इनवर्स 12 माइनस tan इनवर्स 6 एंड सो लास्ट में अगर आप n रखते हैं tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस tan इनवर्स
एन स्क्वायर माइनस एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। पैटर्न देखिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा। एन के प्लेस पर आप इन्फिनिटी रखेंगे, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जीरो जीरो, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया पाई बाई टू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस पाई बाई टू अपॉन कॉस x। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस पाई बाई टू अपॉन कॉस x गिवन है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे ही आपने इस एग्जांपल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा, आपको आइडिया लग गया इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। LHL फाइंड आउट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, LHL के लिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x के प्लेस पे आप a माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच माइनस पाई बाई टू, cos पाई बाई टू माइनस एच, cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, पाई बाई टू कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सॉरी यहाँ पे नीचे देखिए cos पाई बाई टू माइनस एच साइन थीटा, x के प्लेस पे आपने पाई बाई टू माइनस एच लिखा, cos पाई बाई टू माइनस एच आपने लिखा तो कितना आ गया साइन एच, cos 90 माइनस द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा, माइनस आपने बाहर निकाल दिया h अपॉन साइन एच, h की वैल्यू ग्रेटर देन साइन एच होती है, h अपॉन साइन एच ग्रेटर देन वन आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से इसकी वैल्यू माइनस वन से स्मॉल आएगी, माइनस वन से स्मॉल नंबर का ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा माइनस टू। इस एग्जांपल में बेटा अगर RHL आप फाइंड आउट करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x के प्लेस पे हम पाई बाई टू प्लस एच लिखेंगे, पाई बाई टू प्लस एच माइनस पाई बाई टू, ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या था x माइनस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई cos पाई बाई टू प्लस एच माइनस साइन एच, कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, माइनस एच अपॉन साइन एच, अगेन देख रहे हैं आप माइनस वन से स्मॉल वैल्यू ग्रेटेस्ट है माइनस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस टू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस टू, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस क्वेश्चन का आंसर भी लिमिट x टेंड्स टू जीरो, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन थ्री होल पावर में वन अपॉन x आपको गिवन था। एट फर्स्ट आपने देखा किस टाइप का क्वेश्चन है, x के प्लेस पर आपने जीरो पुट किया, a की पावर जीरो वन, b की पावर जीरो वन, c की पावर जीरो वन, वन प्लस वन प्लस वन, थ्री बाई थ्री, वन की पावर इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन गिवन था। जैसे ही आपने देखा वन की पावर इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x डिवाइडेड बाई थ्री होल पावर में वन अपॉन x गिवन है, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, g ऑफ x एफ एक्स माइनस वन, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन थ्री माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे a की पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन थ्री बाहर निकाल दिया, इसको अरेंज किया आपने, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई x, a की पावर वन बाई थ्री, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, a की पावर x माइनस वन अपॉन x प्लस b की पावर x माइनस वन अपॉन x प्लस c की पावर x माइनस वन अपॉन x, कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे बेटा a की पावर वन बाई थ्री, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आप बात करेंगे, a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स को ln a प्लस ln b
प्लस ln c, a के पावर ln a b c होल पावर 1/3 log की प्रॉपर्टी से आपने ऐसा लिख डाला, ln a प्लस ln b प्लस ln c ln ऑफ a b c 1/3, a की पावर log ऑफ बेस e 1 हो जाएगा, a b c की होल पावर 1/3 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, L इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शनल x की होल पावर में 1 अपान फ्रैक्शनल x डिवाइडेड बाई e होल पावर में 1 अपान फ्रैक्शनल x गिवन है। अब आपसे कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जो आपको गिवन है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एग्जांपल क्या था, 1 प्लस फ्रैक्शनल x होल पावर में 1 अपान फ्रैक्शनल x डिवाइडेड बाई e होल पावर में 1 अपान x। अब जैसे ही आपने फ्रैक्शनल x दिखा है तुरंत हमें स्ट्राइक करना चाहिए, तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। LHL एट फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे माइनस h रखेंगे हम लोग, 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h होल पावर में 1 अपान फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाई e होल पावर में 1 अपान फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h। कुछ ऐसा हम लोगों ने लिख दिया, जहां जहां पे x लिखा हुआ था x के प्लेस पे माइनस h से हम लोगों ने रिप्लेस किया। अब देखो दिस इज द L था, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए टेकिंग द लॉग बोथ साइड, ln L इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h, इनसाइड आपने लॉग लिया ln ऑफ दिस, तो 1 अपान फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h ln 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h माइनस 1 ln e बेस e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अच्छा हम लोग जानते हैं बेटा कहीं भी फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h होता है तो फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, 1 माइनस h से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं जहां कहीं भी फ्रैक्शनल माइनस h लिखा हुआ है तो फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h को जो है हम लोग 1 माइनस h से रिप्लेस किया, आपने कुछ ऐसा आ गया 1 अपान 1 माइनस h। फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h को आपने 1 माइनस h से रिप्लेस किया। फ्रैक्शनल ऑफ माइनस h को आपने जो है बेटा यहाँ पे देखा ln, जब आपने ऊपर लिया था 1 अपान फ्रैक्शनल ऑफ माइनस ln, यहाँ पर 1 प्लस था। फ्रैक्शनल ऑफ 1 माइनस h को 1 माइनस h से आपने रिप्लेस किया ln 2 माइनस h माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान 1 माइनस h 1 अपान 1 माइनस h ln, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस h बाई 2 माइनस, कुछ इस टाइप का स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान 1 माइनस h। अब देखो बेटा इसको अलग करते हैं 1 अपान 1 माइनस h इंटू ln 2 प्लस ln 1 माइनस h बाई 2 की हम सीरीज लगा देते हैं, ln 1 माइनस x की सीरीज होती है माइनस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ये आपका चलता चला जाएगा माइनस 1, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो बेटा h के प्लेस आपने जीरो रखा, ये 1 ये 0 1 ln 2 h के प्लेस 0 रखा, टोटल वैल्यू 0 माइनस 1 आ जाएगा। ये जो आपका माइनस 1 आ गया दिस इक्वल टू लिख सकते थे आप ln 2 अपान a, ln L इक्वल टू आपने देखा 2 अपान a, तो यहाँ से आपने फाइंड आउट किया तो L की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपान a। ये हमने किसकी वैल्यू निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 2 अपान a आ गया। सेम क्वेश्चन में ये राइट हैंड लिमिट RHL फाइंड आउट करते हैं। अब आपने देखा बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन था L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस फ्रैक्शनल x होल पावर में 1 अपान फ्रैक्शनल x डिवाइडेड बाई e होल पावर में 1 अपान फ्रैक्शनल x आपको गिवन था।
टेकिंग द लॉग बोथ द साइड्स, आपने दोनों ही साइड लॉग लिया, एल एन एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहां पे लॉग लिया आपने 1 अपॉन फ्रैक्शनल एक्स, एल एन इन साइड आपने लॉग लिया 1 अपॉन फ्रैक्शनल एक्स, एल एन 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स भी आपने लिख दिया, माइनस एल एन ई 1 लिख दिया। अब आर एच एल जब आप लिखेंगे यहाँ पे एल एन एल इक्वल टू आर एच एल पे पॉइंट्स निकालते हैं आप, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फ्रैक्शनल ऑफ एच को आपने एच लिख दिया, फ्रैक्शनल ऑफ एच को आपने एच लिखा, एल एन 1 प्लस एच माइनस 1। अब आप देखते हैं यहाँ पे एल एन एल इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 अपॉन एच, फ्रैक्शनल ऑफ एल एन 1 प्लस एच का फॉर्मूला लगाते हैं आप, log 1 प्लस एच, एच माइनस एच स्क्वायर बाई 2, एच से हम डिवाइड भी करेंगे तो 1 माइनस एच बाई 2, एच माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, आप डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन माइनस 1, दिस विल बी कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, आगे के टर्म्स 0 हो जाएंगे, एल एन एल इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस 1 बाई 2, एल इक्वल टू आपने फाइंड आउट किया e की पावर माइनस 1 बाई 2, दिस इक्वल टू 1 अपॉन रूट e। तो इस एग्जांपल में आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एलएचएल की वैल्यू आरएचएल के इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए इसका आंसर आप बोल दोगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने देखा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फ्रैक्शनल ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स को हम ऐसा लिखते हैं 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स, और यहां पे 0 के प्लेस हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, फ्रैक्शनल एक्स, दिस कैन बी रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल एक्स। अगर ये फ्रैक्शनल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको बताना होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो बेटा यहाँ पे आपने देखा फ्रैक्शनल के अंदर ये लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल के अंदर जो इनसाइड पार्ट है उसको अगर देखा जाए तो एक्स के स्थान पे इन्फिनिटी पुट किया, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आप 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, ए की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस 1, कैंसिल आउट। अब आपने यहाँ पे देखा फ्रैक्शनल ऑफ ई स्क्वायर आ गया, फ्रैक्शनल ऑफ ए स्क्वायर, बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ए स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7.29 आती है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.29 होगा, तो इसका आंसर आपको बताना होगा ए स्क्वायर माइनस 7, इंटीग्रल पार्ट्स को आप माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 7 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा आपने लिया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी summation of r equal to 1 to n cot inverse r square plus 3 by 4, ये आपने लिया। अब देखो जैसे ही आपने इसको देखा तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप ले सकते थे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब इस पॉइंट्स पे आपने देखा बेटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे इसको आप काट इनवर्स को आप ऐसा भी लिख सकते थे काट इनवर्स 4r स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 आपका आ गया। अच्छा कहीं भी काट आपको दिखता है तो tan में अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, हम लोग फ्रीक्वेंट होते हैं tan के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने में, तो आपने बेटा देखा r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 4 अपॉन 4r स्क्वायर प्लस 3 बाई, तो यहाँ पे देखिए 4r स्क्वायर प्लस 3, तो इसको देखो 4r स्क्वायर प्लस 3 को थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का कोई भी फॉर्मूला आप देखें बेटा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई या 1 प्लस एक्स वाई होता है, तो यहाँ पे 1 को अलग करने के लिए अब आप देखो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स,
आपने यहाँ पे 1 अरेंज किया तो 4 आ जाएगा, 4 कॉमन भी आप ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4r² माइनस 1/4, ऊपर 4 से डिवाइड भी कर दिया, आपका कुछ ऐसा आ गया। देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4r², 4 माइनस 1 3 आपका अरेंज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखते जाइए इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे आप देखा बेटा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स, यहाँ पे आप आते हो r प्लस 1/2 माइनस r माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r प्लस 1/2 इंटू r माइनस 1/2, कुछ इस पैटर्न पे आ जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स r प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स r माइनस 1/2 आपने लिख डाला। अब देखो बेटा r की वैल्यू को जो आपको लेनी थी कहाँ पे लेनी है, 1 से लेकर के n तक लेनी है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r के प्लेस पे आपने 1 रखा, यहाँ पे 1 पुट किया आपने, tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 रखा आपने 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2 एंड सो ऑन। आप लास्ट में आते हो tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1/2 आपका आता जाएगा। पैटर्न देखिए, पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसिल किया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करता जाएगा। n के प्लेस में इन्फिनिटी अगर आपने पुट किया tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। अच्छा, आप सब जानते हैं बेटा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है। π/2 माइनस tan इनवर्स x को आप लिखेंगे cot इनवर्स 1/2, दिस इक्वल टू आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में आप इतना कंटिन्यू कर लीजिए। लिमिट चैप्टर अब हम लोग का कंप्लीट हो गया है, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां पे जो भी डाउट्स हो उनको आप पूछिए। लिमिट्स में हमने आपको टोटल थियरी डिस्कस कर दिया है, लिमिट चैप्टर में हमने आपको डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर जहां पे जो डाउट हो उनको आप पूछिए। ओके, थैंक यू।